गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की ये वीडियो सेकंड नंबर वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द प्लेन मिरर, जिसमें हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उस फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना। इसके बाद हम आज की सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, कैसे ये बनते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता कि ये कैसे आया। तो उस चीज की जो आपका कंफ्यूजन है, बेस है, उसको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर होते हैं जो कि होलो स्फीयर से बनते हैं। किससे बनते हैं? जो आपके पास, हमारे पास होलो स्फीयर्स जो होते हैं उनसे बनते हैं। किससे बनते हैं? होलो स्फीयर्स जो होते हैं उनसे जो है स्फेरिकल मिरर्स बनाए जाते हैं। स्फेरिकल इसलिए नाम दिया क्योंकि ये स्फीयर से बनाए जाते हैं। होलो मतलब अंदर से खाली होते हैं। क्लियर? तो जैसे मैं आप यहां पर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों ने, सारी बेसिक बातें को बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है। क्या है? एक होलो स्फीयर है। ध्यान से देखना है बेटा, फिर से कह रहा हूं, ये इसका आपके पास, हमारे पास क्या है? सेंटर है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। बेटा ध्यान देना है, सी क्या है? सेंटर है। क्लियर? ये क्या है? होलो स्फीयर है, जिसकी रेडियस जो होगी ये रेडियस है आर। ये रेडियस क्या होती है? आर होती है। क्लियर? अब इसके बाद ये जो होलो स्फीयर है, इसी की रेडियस, इसी से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, जिनको हम कहते हैं। क्लियर? ये इसकी रेडियस है, यहां से ये इसका कंप्लीट जो है वो डायामीटर है। ये क्या है? डायामीटर है। क्लियर? अब स्फेरिकल जो मिरर है कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? तो उसके लिए क्या है कि ये रेडियस है, सेंटर है, इससे हमने क्या किया? ये रेडियस बन गई आर, और ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमें स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस होलो स्फीयर से एक स्मॉल पार्ट जो है, क्या है? स्मॉल पार्ट, उसको कट कर देते हैं। स्मॉल पार्ट है, इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। क्लियर? तो कट करने के बाद हमारे पास जो पोर्शन आया वो क्या आया? इस प्रकार का पोर्शन आपके सामने आएगा। क्लियर हो गया? यहां से हमने इस पीस को क्या किया? कट कर दिया यहां से। ठीक है? तो ये कट हुआ पीस यहां पर आ गया। तो इसका जो सेंटर होगा बेटा, ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है? यहीं पर आपके पास इसका क्या होगा? सेंटर सी। क्लियर? सेंटर क्या रहेगा? यही सी रहेगा, क्योंकि यहीं से इसको ऑब्टेन किया। जैसे यहां पर आप डिवाइडर रख के आर्क लगाएंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेंटर। क्लियर? ये सी सेंटर हो गया। यहां से सेंटर से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर होती है। क्या होती है? आर रेडियस, जो मैंने अभी बताया। अब आप कहोगे सर जी मिरर कैसे मिला? ये स्फेरिकल है, तो यहां से वन साइड से हम इसको पॉलिश कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको मैंने इस साइड से क्या कर दिया? आउटसाइड से पॉलिश कर दिया। और पॉलिश कैसी होती है? सिल्वर पॉलिश, क्योंकि सिल्वर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो ये इसका सेंटर, इसलिए इसको हम पी से डिनोट करते हैं। 1 by 1 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो बेटा यहां से यहां तक इसको आउटसाइड से पॉलिश कर दिया, तो ये मिरर बन गया बेटा कॉनकेव। कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। अब आप कहोगे सर व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर
इन विच द रिफ्लेक्टेड साइज इज टूवर्ड द सेंटर। रिफ्लेक्शन जो है जिस साइड से होगा वो किसकी साइड होता है? सेंटर की साइड। यानी हम जो पॉलिश करते हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर करते हैं, मतलब आउटसाइड से इसको पॉलिश कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। अब इसी प्रकार से बेटा ये पीस हमने कट किया, यहां पर मैं दूसरे मिरर के बारे में डिस्कस करता हूं। जैसे ये पीस कट किया तो हमारे पास ये पीस आया, क्लियर। यहां से ये आपके पास क्या होगा? एक्सिस है, सेंटर है, ये सेंटर हो गया C, इसके बीच की ये डिस्टेंस हो गई R, ठीक है। अब वही पीस है, देखिए ध्यान से, यहां भी मैंने ऐसा ही बनाया था, यहां भी ऐसा ही बनाया, लेकिन क्या किया, अब मैं इसके अंदर जो पॉलिश है ना वो क्या कर देता हूं? इनसाइड कर देता हूं, मतलब अंदर की साइड, यानी टुवर्ड द सेंटर, जस्ट, ठीक है। तो यहां पर इसका जो रिफ्लेक्शन वाली जो साइड है वो क्या हो गई? अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां पर ध्यान दें, सेंटर वहीं रहेगा, सेंटर इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी चेंज होगा। कभी ये कहो कि सर पॉलिश इस साइड किया तो सेंटर इस साइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्लियर। यही आपके पास मिरर का क्या है? सेंटर पॉइंट, इसलिए इसको हम P से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? P से। सिर्फ पॉलिश करने का तरीका है, साइड है वो अलग है, बाकी आपके पास सेम रहेगा, क्लियर। अब ये जो मिरर बना है, ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। तो यहां पर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड जो साइड है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, सेंटर से दूसरी साइड, अवे मतलब आउटसाइड होती है, क्लियर। तो यहां पर इसके बाद ये पॉइंट्स आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर एक तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, CUI, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। यहां भी, ये भी, ये भी, क्योंकि इसी स्फेरिकल मिरर से, होलो स्फीयर से हमने इनको ऑब्टेन्ड किया है। तो सेंटर आर्क लगाएंगे तो वही रहेगा, क्लियर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। मतलब ये जो होलो स्फीयर, इसका क्या है? सेंटर है, जहां से हमने स्फेरिकल मिरर को ऑब्टेन्ड किया है, जिस सेंटर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। डेफिनेशन जो मैंने बोली है वो आप लिख सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसका पॉइंट होता है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ये सेंटर और P, सेंटर ऑफ P, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है, जिस P से डिनोट करते हैं, जिसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से दैट सेंटर ऑफ द मिरर, जो जिसको हम P से डिनोट करते हैं, उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आता है, जो मैं अभी बोल रहा था, पोल, POLE, पोल। पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। ये जैसे मिरर है, इसका सेंटर पॉइंट होता है पोल, क्लियर। नंबर 4 के ऊपर जो आपके पास पॉइंट आता है, नंबर 4 पे, वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे यहां पर भी ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? पोल से, सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास होने वाली को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर होगी बात?
कोई दिक्कत? नंबर 5 के ऊपर बात आती है बेटा अपर्चर। किसकी बात आती है? अपर्चर। अपर्चर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेटा लीनियर अपर्चर, और एक दूसरी होती है एंगुलर। ठीक है, लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर। क्लियर? तो लीनियर जो अपर्चर है वो आपके पास क्या होगी? तो डायामीटर ऑफ, जैसे मैं यहां पर नाम दे देता हूं पॉइंट्स का, जैसे ये मिरर का फर्स्ट पॉइंट है M1, ये सेकंड पॉइंट है M2। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी क्या है? M1, यहां पर ये सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास? M2। दोनों में साथ लेकर बता रहा हूं आपको। तो लीनियर जो अपर्चर होती है वो एक प्रकार से क्या होती है? डायामीटर होता है। किसका डायामीटर? M1 एंड M2। यहां पर लिख लेना, द डायामीटर ऑफ M1 एंड M2 ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, और दिस इज कॉल्ड ए लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है वो है एंगुलर अपर्चर। क्या होता है? एंगुलर अपर्चर का मतलब एंगल बनेगा यहां पर। तो एंगल कहां से? जैसे यहां पर मैं बात करता हूं, M1 को मैंने C से मिला दिया यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार M2 को C से मिला दिया, तो यहां पर एक एंगल बनेगा ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये एंगल जो है वो एंगुलर अपर्चर कहलाएगा। मतलब M1 C M2, ये एंगुलर अपर्चर है यहां पर। इसी प्रकार इसका भी एंगुलर अपर्चर क्या आएगा बेटा? यही आएगा। दोनों मिरर को इसलिए मैं आपके पास साथ लेकर समझा रहा हूं। क्लियर? अपर्चर का मतलब लीनियर, मतलब ये जो M1 और M2 है इनका डायामीटर। इसी प्रकार जो एंगुलर है वो इनके सेंटर, सी से जो लाइन ज्वाइन की है सेंटर से, इसके बीच का जो एंगल बनता है उसे हम एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर आता है, वो आता है फोकस। क्या आता है? सॉरी, फोकस पॉइंट। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है फोकस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फोकस पॉइंट। क्लियर? तो फोकस पॉइंट्स है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है फोकस, जो कि यहां पर ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर C और P के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? तो इसका हाफ जो पॉइंट होगा, हाफ, वो कहलाएगा फोकस पॉइंट। क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट। इसी प्रकार यहां पर इस रेडियस का हाफ जो है वो क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट। क्लियर? और फोकल लेंथ जो है, फोकस जो है या फोकल लेंथ जो कहें, ठीक है, वो किसके बराबर होती है? R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। यानी यहां पर लिख देता हूं F दैट इज इक्वल टू R/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R दैट इज इक्वल टू 2F के बराबर। R इज इक्वल टू 2F के बराबर। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूं, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग पॉइंट अवे है। तो यहां पर आप ये लाइन ड्रॉ कर इस प्रकार आपके पास ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे डॉटेड में, तो ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस साइड तो क्या है? ओपेक है, लेकिन इस साइड रखेंगे तो यहां से लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसमें कहां रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। इसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? राइट हैंड साइड रखेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड, इसमें राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? आइए बच्चों, अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।
कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इनका कहां पर इमेज रखेंगे तो कैसा होगा रे वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको बताया कॉनकेव मिरर क्या होता है कि इस प्रकार आप यहां पर ये आर्क लगाएंगे। जैसे आप एक्चुअल इमेज बनाना चाहेंगे तो डिवाइडर की हेल्प से ये आर्क लगाएंगे। यहां पर इसका जो सेंटर होगा उससे आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पी पॉइंट है जिसको हम पोल बोलते हैं। यहां जहां से आर्क लगाई वो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर में हम इस प्रकार बनाकर आउटसाइड जो है वो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। आउटसाइड क्या करते हैं, पॉलिश। तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ये मिरर का अपर्चर डिनोट करने के लिए M1 और M2 ये मिरर के एंड पॉइंट्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस प्रकार आप आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहां से आपके पास सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये P पॉइंट है उसका क्या होगा, पोल होगा। इसमें हम अंदर की साइड से पॉलिश करेंगे, सिल्वर पॉलिश, यानी टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। क्लियर। इसकी लाइन आपको मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे राइट हैंड साइड रखेंगे इसमें। ये मिरर का एंड फर्स्ट पॉइंट M1 और ये मिरर का M2। ध्यान से देखना, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। बेसिकली बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास ये पॉइंट्स हो गए। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, मैं आपको समझाता हूं कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है CP। ये पूरी क्या है, CP से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। अब आपके पास क्या कहता है कि CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। CP क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका हाफ पॉइंट जो है वो फोकस होता है। हाफ पॉइंट क्या होता है, फोकस। मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं, CP जो है वो R होता है। यहां लिख देता हूं सही, CP दैट इज इक्वल टू R, ठीक है। और इसको बेटा PF दैट इज इक्वल टू फोकस, फोकल लेंथ आप बोल सकते हैं इसे। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर है PC दैट इज इक्वल टू R और इसका हाफ जो पॉइंट होगा वो होगा फोकल लेंथ, यानी PF बराबर होगा F के, फोकल लेंथ के। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, कि अगर इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। किसे जाएगी, फोकस से। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखें रे ऑप्टिक्स में एरो का साइन जरूर लगाएं, तभी आपकी समझ में आएगा कि कहां रे जा रही है। अब आ जाइए यहां पर, ये तो कॉनकेव में हो गया। बेटा बार बार इन बातों को नहीं बताया जाता, आप इस वीडियो को आराम से देखें। जैसे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने कहा था ऑब्जेक्ट कहां होगा, राइट हैंड साइड। तो यहां से आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इस पर ऐसे टकराएगी। क्लियर। अब इसका फोकस है वो कहां होगा, इसका फोकस कहां होगा, ये बात आती है। तो यहां पर फोकस तो किधर है, इसका इधर है, बोला है या नहीं। तो लाइट रे कहां जाएगी, इसके फोकस से। लाइट रे कहां जाएगी, फोकस से। तो यहां पर आप स्केल रखेंगे इस F पॉइंट पर और इस इंसिडेंट पॉइंट पर, इस इंसिडेंट पॉइंट और F पर स्केल रखेंगे, सीधी स्केल बिल्कुल। तो यहां इसको आप किस में मिलाएंगे, डॉटेड में मिलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, विर्चुअल पोर्शन है, इसको डॉटेड। इधर इसको आप क्या करेंगे, डार्क मिला देंगे। तो ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी इसमें। कहां से जा रही है, इसमें भी फोकस से ही जा रही है। क्लियर। क्योंकि इसको बैक मिलाना है तो ये फोकस पे जाएगी। स्केल यहां रखनी है और यहां रखनी है, तो डॉटेड में इधर, डॉटेड में इधर, डार्क में, तो रिफ्लेक्ट होकर इसमें इधर जाएगी, इसमें रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी। क्लियर हो गई बात। तो अगर पहला पॉइंट क्या है बताया, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर लाइट रे
फोकस से आ रही है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वही कि अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें लाइट रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। अब जो कॉनकेव मिरर है इसमें बेटा इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यानी ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट, इसी प्रकार मैंने एक लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लूं तो ये लाइट रे कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। किससे जाएगी, फोकस से। क्लियर, इसी प्रकार इसमें भी मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले लूं, ये ऐसे, तो ये यहां पर आप क्या करोगे, इसको डॉटेड में फोकस से मिलाएंगे आप। ठीक है, और इसके बाद इधर इसको डार्क कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें ये लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्स, ये लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या वो कौन सा मिरर बोला जाता है, डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। इसमें लाइट रे कन्वर्ज होती है, इसमें डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस के बारे में कि कहां कहां पर ये यूज होते हैं। जैसे मैंने बताया कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्स। कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग होता है, लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स। तो इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज है, इट इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट और ए हेडलाइट। मीन्स क्या हुआ कि जो भी सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट का मतलब होता है दूर तक देखने के लिए। क्लियर, तो उसमें, और हेडलाइट जो कि आपकी कार है, बाइक है, इसमें जो हेडलाइट आगे होती हैं इनमें भी रिफ्लेक्टर के रूप में काम करता है कौन, कॉनकेव मिरर। यानी उनका जो रिफ्लेक्टर है वो आपने देखा होगा कॉनकेव शेप में होता है, ऐसे अंदर की तरफ झुका हुआ। जैसे आपको बता देता हूं कॉनकेव मिरर का काम कैसे करता है, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, चम्मच का, स्पून, चम्मच। ठीक है, सभी ने देखी होगी, डेली यूज भी करते हैं। स्पून का अंदर का हिस्सा है ना, मतलब जिसमें खाना डलता है, अंदर का हिस्सा जो है वो कॉनकेव का काम करता है, और चम्मच का उल्टा बाहर वाला हिस्सा है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। एक ये सिंपल एग्जांपल है, इससे आप देख सकते हैं, आप डेली लाइफ में इसको यूज भी करते हैं। क्लियर, तो ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है कौन, कॉनकेव मिरर। दूसरा, इट इज यूज एज ए सेविंग मिरर। जैसे सेविंग बनाने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो एक क्लोज इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, इमेज क्लोज बनाता है, जिसको आप इजीली देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाता है। कैसे करके दिखाता है, मैग्नीफाई, क्योंकि ये जो इमेज बनाता है ना वो बड़ी इमेज बनाता है, तो इससे आप इजीली जो है वो सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का सेविंग में यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, इसलिए इसका यूज हम सेविंग में नहीं कर सकते। सेविंग पहले ही छोटी होती है, ये और छोटी करके दिखा देगा, तो आप उसकी आप क्लियर सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो सेविंग के लिए ये आपको जो कॉनकेव मिरर है ये आपकी बड़ी इमेज बनाता है, क्लियर इमेज बनाता है, तो जिससे आप इजीली सेविंग कर सकते हो, या मेकअप में भी इसका यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। किसमें, मेकअप, क्योंकि मेकअप में भी आपको पता है बिल्कुल क्लोजली एक एक चीज को देखना पड़ता है, तो उसी प्रकार कॉनकेव मिरर है वो क्लियर, एक बड़ी इमेज, वहां पर आप इजीली जो है वो मेकअप वगैरह कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है, ये स्ट्रीट लैंप में यूज होता है। किसमें यूज होता है, स्ट्रीट की जो लाइट वगैरह होती है उनमें इसका यूज किया जाता है। और जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो मेन यूज होता है वो व्हीकल्स में होता है। जो भी आपकी कार है या बाइक है उसमें पीछे देखने के लिए, रीयर व्यू मतलब पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। जैसे यहां पर कोई क्वेश्चन बन जाता है कि रीयर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों किया जाता है, कॉनकेव का क्यों नहीं किया जाता। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है बेटा क्लोज इमेज बनाता है और डिमिनिश इमेज बनाता है, मतलब छोटी। तो आप उस मिरर के अंदर, मिरर का साइज कैसा होता है, छोटा, तो आप उस देखते हैं कार में या बाइक में मिरर का साइज तो छोटा होता है रियर के लिए, लेकिन उसमें कंप्लीटली ट्रक है आपका, बड़ा ट्रक है, बस है, उसकी भी इमेज आपको कंप्लीट दिखाई दे जाती है।
क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्लोज करता है, जो ऑब्जेक्ट दूर है लेकिन उसकी इमेज कैसे करके दिखाएगा, क्लोज। यानी आप पीछे देखेंगे तो ट्रक से आपके दूर है लेकिन आपको कैसे करके दिखाता है, क्लोज, ताकि आप सेफ रहें। आप ये सोचें, दिमाग में एकदम यही बात आती है कि ये मेरे नजदीक आ गया है, अब मुझे टर्न लेना है या नहीं लेना है। क्लियर? तो वो क्लोज इमेज करके दिखाता है, और डिमनीस मतलब छोटी करके दिखाता है। इसलिए इसका व्हीकल के अंदर रेयर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर? अब आगे जो हम बात कर रहे हैं इसकी इमेज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि इमेजेस जो है वो कैसी बनाता है और कहां पर बनाता है। आइए बच्चों, अब हम इनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या होता है। जो कॉनकेव मिरर है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहें या इसे हम 2f से भी डिनोट करते हैं बेटा, क्योंकि इसका हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। यहां पर PF कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान देना है। PF है वो फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ। और PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? यानी R है। ये क्या है, F कहलाएगा, फोकल लेंथ हाफ होता है, तो इसको 2f बोलते हैं। C को 2f भी लिख सकते हैं। ये F जो है वो फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर? इसी प्रकार इसमें है, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये आपके पास, इसको हम 2f बोलेंगे। इसका हाफ जो है वो फोकस होता है। क्लियर? ये P क्या है, पोल है, और ये कंप्लीटली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या है, अलग अलग केसेस हैं। अगर आपने इसको डिटेल में और देखना है तो 10th क्लास की साइंस में देखना बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है, उसमें इनके बारे में इमेजेस बना बनाकर आपको दिखा रखी हैं। जैसे सबसे पहले इमेज है, अगर इन्फिनिटी पर हो तो जैसे इसमें इन्फिनिटी पर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलेंगे। सेम ऐसे ही इसमें है, प्रिंसिपल एक्सिस से आएंगी तो फोकस पर मिलेंगे। तो यहां पर जब इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर। ध्यान देना, आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज को। अगर इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर है ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है चाहे वो कॉनकेव मिरर है। क्लियर? इसके बाद आती है कि अगर ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f है, 2f से परे, मतलब यहां पर आपके पास, जैसे ये AB कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैं यहां पर रख देता हूं, ये AB आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये बियॉन्ड C रखा हुआ या 2f है, तो इमेज जो है वो F और 2f के बीच में बनेगी। इमेज है वो कहां पर बनेगी, F और 2f के बीच में, इसके बीच में। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट है वो 2f पर आ जाएगा तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। कहां पर बनेगी, 2f पर। और इमेज यहां पर जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और आपके पास रियल बनती है। ये ध्यान रखना है। इसमें कॉनकेव मिरर में कुछ केस, केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें विर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बाकी यहां पर जितने भी केस हैं उनमें सब में रियल, इन्वर्टेड और रियल। क्योंकि इमेज अगर इन्वर्टेड है तो रियल बनेगी। रियल इमेज कौन सी होती है, जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ऐसे आता चला जाएगा मिरर की तरफ। क्लियर? पहले कहा था इन्फिनिटी, इमेज कहा थी फोकस, अब 2f के बियॉन्ड आ गया, इमेज कहां गई, 2f और f के बीच में। अब 2f पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगी, 2f पर। अगर ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। क्लियर? फिर f पर रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पर, सॉरी, इन्फिनिटी पर। और लास्ट केस आता है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को f और p पोल के बीच में अगर आप रखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में इमेज जो है वो विर्चुअल बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट अगर f एंड p के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, विर्चुअल।
और इरेक्ट मतलब सीधी, आभासी बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। वर्चुअल है तो मतलब मिरर के बैक साइड मतलब राइट हैंड साइड बनेगी यहां पर। और ये जितनी भी इमेजेस हैं जो एफ से इधर इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा, वो सारी इमेज इन्वर्टेड बनेंगी और रियल बनेंगी। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। अगर 2f के बियॉन्ड है तो इमेज इससे छोटी बनेगी, रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी, छोटी होगी। जैसे यहां पर 2f पर रखेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड c बनेगी, इमेज का साइज बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्लियर? f पर रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा जो आपको नहीं दिखाई देगा। इसमें भी रखेंगे f और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को तो इमेज इसके बैक बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साइज में बड़ी बनेगी। क्लियर? तो ये यहां पर केवल एक केस में है, उसमें ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, बाकी कॉनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। मैंने कहा इनको अगर आपने डिटेल में विद द डायग्राम देखना है तो 10th क्लास की साइंस के अंदर है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और इंग्लिश मीडियम वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट आपको पता है राइट हैंड साइड को रखना है। ऑब्जेक्ट को आप चाहे कहीं पर भी रख लीजिए, इमेज कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेंगी। कैसे बनेंगी? वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा, चाहे कहीं पर भी रख लीजिए। क्लियर? और कैसी बनेंगी? स्मॉल साइज की बनेंगी। इमेज हमेशा कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी। क्लियर? यानी लार्ज कॉन्वेक्स मिरर है वो लार्ज इमेज नहीं बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर है वो लार्ज भी बनाता है, डिमिनिश भी बनाता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग पोर्शन होता है। क्लियर? तो इन बातों का ध्यान रखना है आपने। कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस के बारे में वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं, स्मॉल साइज की बनती हैं, और कॉनकेव में रियल और इन्वर्टेड बनेंगी, लेकिन एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं। तो ये आज की इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में था। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, फोकस कहाँ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पोल कहाँ है, अपर्चर क्या होती है, इमेजेस दोनों कॉन्वेक्स और मिरर कहाँ बनाते हैं, इनके यूजेस क्या है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।